नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कश्मीर मसले पर पुरअमन बातचीत, सियासी पार्टियों का खैर मकदम, भारत के दफ्तर खारजा का इनकार। बड़गाम में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान झड़प, लश्कर के 2 अस्करियत पसंद हलाक। भारत जोड़ो यात्रा के लिए माकूल सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। हम अवाम के हुकूक के लिए खड़े हैं, स्टेट लैंड हुक्मनामा पर श्रीनगर में DAP का एहतजाज। सार्फिन को दी जाने वाली राशन में कमी पर इजहार तशवीश, यावर शफी बांडे का जवान इलाके का दौरा। अब्दुर्रहमान मक्की आलमी दहशतगर्द लिस्ट में शामिल, चीन की खामोशी, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फैसला। अफसर रामा राही पर शिराजा कश्मीरी का खुसूसी शुमारा शाया करने का ऐलान, कल्चरल अकेडमी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर मसले को पुरअमन तरीके से हल करने और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के बयान पर कई सियासी पार्टियों ने खैर मकदम किया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस शामिल है। देखिए, डायलॉग इज द ओनली वे। अगर आप 2 आदमी लड़ रहे होंगे, बाद में वो कोर्ट में चले जाते हैं, एंड में फिर उनको सलाह हो जाता है। ये 2 मुल्कों का सवाल है। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाया मुल्क के साथ हमारा मुल्क भी ताल्लुकात अच्छा चाहता है, और वो भी अगर आज कह रहे हैं कि इस नतीजे पर पहुँचे कि हम बातचीत के ज़रिए इन मसाइल का हल करेंगे जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, तो इससे बेटर एकदम कुछ नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट जो है ये खुशाइन कदम है। बातचीत से ही मसले हल होते हैं और हम चाहते हैं कि जो है इस खित्ते में अमन हो। हमारी भी चाहत है कि इस खित्ते में जो है खून खराबा जो है ये बंद हो और बातचीत के ही ज़रिए जो है सारे मसले और मसाइल हल होते हैं। हमने देखा कि जब अमेरिका तालिबान से जो है अफ़गानिस्तान में बात कर सकते हैं, तो यहाँ भी बातचीत होनी चाहिए। ये खून खराबा जो है रुकना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान PM ने ये बात कही तो ये एक खुशाइन स्टेप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अगर सिंसियर तरीके से बात करना चाहता है तो इसको लेकिन शर्त और शराइत ये होंगे कि बातचीत और बंदूक जो है इकट्ठे नहीं चलेगी, उनको बंदूक को रोकना पड़ेगा। बातचीत करें, हम चाहते हैं, हमेशा कांग्रेस ने ये बात कही है कि हमसाया मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे रहने चाहिए। हम भारत के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत को खारिज करते हुए कहा है कि भारत मजबूत, मुस्तकम और पायदार पाकिस्तान के हमेशा मुतमनी रहे है। ताहम हमसाया मुल्क की जानिब से भारत में अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा करने, अस्करियत को फरोग देने, दर अंदाजी को यकीनी बनाने, सरहदों पर तनाव और कशीदगी बरकरार रखने का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बातचीत नहीं हो सकती। मंगल की सुबह बड़गाम में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन मुखसर झड़प के दौरान लश्कर तैयबा के 2 अस्करियत पसंद मारे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस व फोर्सेस को मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि बड़गाम में अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत होने वाली है। बताया कि एक टाटा सुमो में सवार 2 अस्करियत पसंद बड़गाम से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता पुलवामा के अरबाज मीर और काकपोरा पुलवामा के शाहिद शेख मारे गए। DG का मजीद कहना है कि ये दोनों अस्करियत पसंद गुज़श्ता रोज रडबुग मागाम मासरी के दौरान फरार हुए थे। 2 रोज पहले एक रेड बुक में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहां से टेररिस्ट निकल पाए और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे। कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी एक गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रोकने का, तो वहाँ से गाड़ी से जंप करके फायर करके भागने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं और दोनों का संबंध जो है वो लश्कर तैयबा जो है तंजीम के साथ है।
इनकी मूवमेंट क्योंकि बडगाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी, तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, जो आगे किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है, मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नई हाइड आउट की तलाश में मूव कर रहे थे। वही डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह ने राहुल गांधी की जानिब से जारी भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए माकूल सिक्योरिटी इंतजाम फराहम करने के लिए एक मीटिंग में तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि ये यात्रा पुरअमन तौर पर यहाँ पहुंचे और जहां पर यात्रा को पैदल चलने की इजाजत होगी वहां वो पैदल चलें और जहां उनको गाड़ियों में चलने की हिदायत होगी वहां गाड़ियां इस्तेमाल करें। सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे करेंगे। अब क्योंकि ये यात्रा है, इसमें कुछ पैदल कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तेमाल होता है। हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो सिंगल रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकती है उसमें गाड़ी में सफ़र किया जाए और जो बाकी जगह हैं उनको एडवाइस किया जाए कि कुछ एक जगह पे जहाँ अलाउ करती है रोड वहाँ पर पैदल चला जाए। कश्मीर आज़ाद पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने सरकार की जानिब से स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट अराजी की बेदखली के हुक्म के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। साबिक डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर और डीएपी के सीनियर लीडर बशीर आरिफ ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि डीएपी ने जम्मू कश्मीर के हर जिला सतह पर स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट अराजी की बेदखली के हुक्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किए। उन्होंने कहा कि हम अवाम के हुकूक के लिए खड़े हैं। बशीर आरिफ का कहना है कि ये बदकिस्मती की बात है कि जो लोग रोशनी स्कीम से मुस्तफीद हुए थे वो जमीन खाली करने पर मजबूर हैं। हालांकि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। एक लीगल प्रोसेस होता है। अगर इनको लगा कि लिस्ट बना के किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया है 50 साल से 60 साल से 70 साल से, पहले उसको नोटिस सर्व करना चाहिए था कि भैया ये तुम्हारी जमीन गैर कानूनी है। अब अगर उसके बाद वो उसकी जवाजियत पेश करता फिर कोर्ट में मामला चलता, लेकिन इन्होंने वो तानाशाही वाला निजाम शुरू कर दिया कि लिस्ट बनाओ और बुलडोजर भेजो और वो उनके मकानात गिरा दो। आपने पीछे भी देखा होगा कि कितने गुज्जर बकरवाल उनके कोठे गिराए गए, लेकिन ये जबर नहीं चलेगा, ये जुल्म नहीं चलेगा। और सर्दी के अय्याम में देखिए हम आप कितने कपड़ों में मलबूस हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे वो? आपको जमीनें खाली करानी है, वो 70-75 साल से वहां रह रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर्स जो आवास योजना के तहत उनको जमीनें दी, मकान बनाने के पैसा दे दिया, आज वो छत उड़ा रहे हैं आप बगैर किसी यानी मौका दिए कि वो अपनी पोजीशन वाजे करे। ये चलने वाला मामला नहीं है। कोर्ट पे पूरा भरोसा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले उन्होंने कई फैसले पलट दिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की और हमें उस पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है, हमें हमारी पार्टी को पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को, इस जो सेक्रेटरिएट में बैठ के एक बाबू कानून इशू करेगा किसी के कहने पे। 2-4 लोगों ने मशवरा कर दिया, उनको क्या पता है कि कश्मीर की ठंड क्या होती है, कश्मीर किन हालात से गुजर रहा है पिछले 30-32 साल से। अरे एक बात इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित जिनको प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत यहाँ नौकरियां दी गई, वो बेचारे कहते हैं हमें जम्मू में रहने दो, लेकिन नहीं जगह श्रीनगर जाना है। अरे रोजगार दे रहे हो, जिंदगी की गारंटी दो। टीडीपी के सीनियर लीडर यावर शफी बांडे ने अपने कारकुनों के हमरा शिपियन के चवान इलाके का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया से सड़कों की खस्ताहाली, बिजली की कमी, पानी की अदम दस्तियाबी और सार्फिन को फराहम की जाने वाली राशन में कमी जैसे अहम अवामी मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को इंतजामिया तक पहुंचाएंगे ताकि उन मसाइल का अजाला हो सके। पेश उमर मलिक की ये रिपोर्ट।
इलाके में स्नोफॉल बहुत होता है, तो अभी तो इससे ट्रेलर अभी आने वाले वक्त में और स्नो हो सकती है। उस सवाल से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की जाती है कि कम से कम मेन रूट्स के साथ साथ जो पेरिफेरीज है उनका भी आप ख्याल रखें, क्योंकि लोगों को यहाँ बड़ी मुश्किलात आ रही है, चाहे पानी के लिहाज से है या अभी बिजली तो रेस्टोर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं इलेक्टेड जो डीडीसीज है, सरपंचेस हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने लोगों के साथ मिले, जायज़ा ले, बिकॉज दे आर इन अ पोजीशन वेयर दे कैन वो अपने फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुकीम एक और जमात दावा के रुकन और लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंद को अक़वामी मुत्तहिदा ने मीटिंग के दौरान आलमी दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया है। भारत ने इसे सफारती कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जीरो टॉलरेंस के अपने मौके पर चट्टान की तरह डटे हुए है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पहली बार चीन ने अक़वामी मुत्तहिदा के फैसले में किसी भी तरह का रखना नहीं डाला। कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की जानिब से मारूफ अदीब, शायर, नक्काद प्रोफेसर रहमा राही को शाया निशां खराज अकीदत पेश किया गया है। एकेडमी की जानिब से कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मरहूम की अदबी व इल्मी खदमात को याद किया गया। तकरीब की सदारत वादी के नामवर अदीब प्रोफेसर बशर बशीर ने की, जबकि साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर GR सोफी मेहमान खुसूस के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब के इख्तिताम पर एकेडमी ने ऐलान किया है कि जल्द ही प्रोफेसर रहमा राही पर शिराजा कश्मीरी का खुसूसी शुमारा एकेडमी शाया करेगी। कारनामे हैं, अदबी कारनामे हैं, उनके जो शागिर्द हैं वो उस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, वो डिस्कस होते रहेंगे। राही साहब ने अदब और तफक्कुर को बुलंदबाला किया। राही साहब को बहुत बड़े एजाज़ात इनामात मिले हैं, जिनमें ज्ञानपीठ है, साहित्य अकेडमी का अवार्ड है, शर्फ सकाफत है, कई अवार्ड हैं। तो उससे बड़ी, जो उससे भी मैं मानता हूँ कि बड़ा अवार्ड है, लोगों के दिलों में, अदीबों के दिलों में एहतराम है उनके निस्बत। ये महसूस किया जाता है कि राही साहब को शायद जिन सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन उनके गम में पूरा ये जो कुंबा है, अदबी कुंबा, और उसके अलावा वादी और वादी से बाहर, बल्कि मुल्क से बाहर भी ताज़ियती तकारीब हुई, जिसमें उनकी वफ़ात के मुतल्लिक़ अपनी मुख्तलिफ आरा को पेश किया लोगों ने। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।